चलिए डाल लेते हैं नजर आज के दिन भर की तमाम खास खबरों पर। बंद हो गई, खराब खत्म हो गई क्योंकि उसमें कोई फैसला नहीं है। बीते कई दिनों से नए कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही जंग को लेकर सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता का भी कोई परिणाम नहीं निकल कर आया। आज कोलकाता में भी नए कृषि कानून बिल के खिलाफ पार्क सर्कस के शमशाल हुड्डा रोड पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। यह जनसभा मोहम्मद हरीस के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल रहे। देखिए, आंदोलन तो ऐसे भी चालू है और आगे भी चालू रहेगा। आज जैसे हम मंच बनाए हैं, हम आदमी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सबसे कि हर एरिया में, हर नुक्कड़ में एक सभा होना चाहिए। उस सभा से मैसेज पहुंचना चाहिए कि रिलायंस अगर डैमेज हो गया, अडानी अगर डैमेज हो गया, तो समझ लिए मोदी ऐसे ही डैमेज हो गया। इसलिए आज मोदी किसी के लिए अगर कुछ कर रहा है तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए कर रहा है, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम सोच के बैठे हुए हैं कि वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार यहाँ पर साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तृणमूल की सरकार है, कर रही है। अरे ये क्या पूरा इंडिया का खाली बीजेपी छोड़ कर सब सरकार, सबका जो अपोजिशन में सब सपोर्ट कर रही है। कोई आप एक बताइए सर, जो अपोजिशन में कोई नहीं कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन अपोजिशन को इन लोग कुछ समझ ही रहे नहीं है। आम पब्लिक अभी आदमी समझ रहा है कि हमको क्या, हम यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में आराम से सो रहे हैं। किसान का मामला, किसान समझेगा, कोई बात नहीं है। उनको आज ये नहीं मालूम है, आज मंडी बंद हो जाएगा, डायरेक्ट आपके पास जाएगा, किसान के पास। अडानी बोलेगा कि हमको ये 6 रुपये वाला चीज़ हमको 1 रुपये में ख़रीदना है, वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको मजबूरन देना पड़ेगा। वो अपने स्टॉक में रखेगा, रखने के बाद में बताएगा कि अभी माल बहुत क्राइसिस है, अब माल आएगा, आपको 1 रुपये वाला चीज़ 50 रुपये में मिलेगा। नहीं, तो सरकार ने भी कहा है कि आप जहाँ मन तहाँ माल बेच सकते हैं। कौन बोला है? अच्छा, अब मंडी बंद हो गया, मंडी में आदमी जा नहीं सकता है, तो कहाँ से ये होगा? जय हिंद, नमस्कार। आज देखिए 1.5 महीना जो आप बोल रहे हैं, तो आज बंगाल में भी हम लोग जो है, आज हमारा 37वां दिन है इस संघर्ष को हम लोगों ने भी छेड़ा है, ताकि हम लोगों ने ये संघर्ष छेड़ के रखा है कि आम आवाम जो है, जो कि हमारी गोदी मीडिया जो है वो आम आवाम को सही जानकारी नहीं देती। इस अवेयरनेस के लिए हम लोग भी जो है आज कलकत्ता में इसी तरह से जगह जगह पे कैंपेन भी कर रहे हैं, और हम लोग जो है आज जो है हंगर स्ट्राइक भी शुरू किए हुए हैं, जिससे कि आम आवाम को पता चले कि ये जो किसान की जो लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं, ये आम आवाम की लड़ाई है। स्थिति बनी हो, किस प्रकार का आंदोलन चाहिए? मैं यहाँ पे आके खुश तो नहीं बोलूँगी कि कोई भी आंदोलन जब करता है इंसान तो वो खुशी से नहीं करता है, लेकिन जो आप यहाँ पे संगम देखेंगे, ये जो हारिस भाई हमारे करा रहे हैं ये प्रोग्राम, और जिस तरीके से इन्होंने अभी खालसा एड के बारे में बात किया, तो मैं बात करूँगी हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में कि हमारी भारत की संस्कृति यही है कि जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो सिख, ईसाई, हिंदू नहीं रहता, वो इंसान बन के सामने आता है। तो किसान के लिए जिस तरीके से एक कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, खुलकर बोलती हूँ, जिस तरीके से लड़ रही है, बाकायदा ठंड हो, बरसात हो और जो भी हो, ठंड में जिस तरीके से मार्च कर रही है, तो उसका साथ देने के लिए हारिस भाई जैसे लोग, नौशीन बाबा खान जैसे नाम, और जिस तरीके से आप जो भी बोल दीजिए, हिजाब पहनकर औरतें हमारे साथ धरना मंच में बैठी हैं 20 शरद बोस रोड में, तो ये अनोखा संगम आपको भारत में ही दिखेगा। और ये विभाजन की पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता नहीं मानने वाली, और ये संगम बरकरार रहेगा और इसी तरीके से लड़ेंगे हम सब। लगातार मान लिया जाए, सरकार नहीं मान रही, किस प्रकार का फिर आगे की रणनीति क्या करिएगा? एग्जैक्टली देखिए, जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक आंदोलन हम वही कर रहे हैं, हम संविधान को लेकर चल रहे हैं। हमारे ऊपर अब ये हो गया ना कि आप इनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा कि अब वो ये लड़ाई हक की है, वो कुछ आपसे मांग रहे नहीं, जो आपने वो अपना चीज, अपना हक मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? तो ये आप देने में क्यों आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं? आपसे कुछ आपका नहीं मांग रहे, आपसे कुछ फॉर्च्यून, जियो या रिलायंस का टावर नहीं मांग रहे, या कोई हिस्सा नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं जो आप उनसे छीन रहे हैं, और वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आप जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। आज 7वां भी आपका बैठक हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप थोड़ा सा हृदय लेकर आइए, दिल में थोड़ा सा भावना लेकर आइए कि वो किसान है, अगर वो बैठे हैं शांतिपूर्वक ही चलेगा। सर, बिलों की बात है, उसमें आप लोग कौन सा सरकार से
देखिए सरकार तो दोगली नीति कर रही है। एक तरफ किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं और दूसरा तरफ बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस तोमर जी करते हैं तो बोलते हैं कि बिल किसानों के हित में है, बहुत अच्छे हैं। और वही तोमर जी न्यूज़ के सामने या किसानों के सामने ये बोल रहे हैं कि इसमें संशोधन हम लोग करके देंगे, लेकिन किसानों ने ऑलरेडी उनके जितने भी जथेबंदियाँ हैं उन्होंने उनको रिटर्न में दे चुके हैं कि ये बिल में क्या गलतियाँ हैं और कहाँ किसानों का नुकसान हो रहा है। एक एक पॉइंट उन्होंने उनको लिखित रूप में दे चुके हैं। इसीलिए अभी किसान जथेबंदियाँ बार बार यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग बार बार बोल नहीं सकते, ये बिल रद्द होने चाहिए, इनको कैंसिल करिए। कलकत्ता में आप लोग किस प्रकार का आंदोलन करने के लिए? देखिए हम लोग दिल्ली भी जाके आए हैं और हम लोग वो जो किसान जो हम लोग के माताएं और बहनें जो वहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी ठंड में, आज देखिए 52 के करीब वहाँ पे किसानों की डेथ हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं किसान। और देखिए कि ये प्रधानमंत्री जी को, चलिए सौरव गांगुली जी का उन्होंने थोड़ा सा उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा तो उन्होंने फ़ोन कॉल करके उनकी खबर ली, अच्छी बात है, लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इतने लाखों की गिनती में किसान बैठे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को वो नहीं दिख रहे क्या? वो जनता को नहीं वहाँ पे जाके उनके दिल्ली में बैठ के वो एमपी के किसानों के साथ बात कर रहे हैं, तो जो दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए वो क्या मोदी जी को नज़र नहीं आ रहे? तो ये सरकार को देखना चाहिए, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है और किसानों की जो मांगे हैं वो एकदम जायज़ है। ये बिल रद्द होने चाहिए क्योंकि बिलों का जो पूंजीपतियों को फ़ायदा है और किसानों को नुकसान ही है, और आम आवाम का भी इस बिल से नुकसान ही होगा, फ़ायदा किसी का नहीं होगा। किसानों की तो ज़मीनें जाएंगी लेकिन आम आवाम की जो तकलीफ़ें हैं और बढ़ जाएंगी। Don't forget to subscribe. Bell notification. Like और share.